सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 का तीसरा सवाल हल करेंगे। ठीक है, पहला और दूसरा सवाल मैंने आपको समझा दिया है और दोनों ही सवालों के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप दोनों ही सवालों को देख सकते हैं। तो बच्चों, तीसरा सवाल है, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि इसके हमें ये 3 भाग दे रखे हैं और हर एक भाग में बच्चों हमें एक एक अलग अलग कंडीशन दे दी गई है। हमें इन कंडीशंस के आधार पर बताना है कि चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है या फिर नहीं। ठीक है, देखिए कैसे। पहले भाग की बात करते हैं। पहले भाग में हमें दिया है कोण D प्लस कोण B बराबर 180 अंश। यानी अगर चतुर्भुज ABCD के इन दो कोणों का योगफल 180 अंश हो तो क्या चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप चतुर्भुज ABCD की एक रफ आकृति बना लो ताकि आप सवाल को अच्छे समझ पाओ। ठीक है, तो यहां पर हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं किसी भी तरह का। ये हमने एक चतुर्भुज बना लिया। ठीक है, क्लियर है। अब इसको नाम दे दो ABC और D। ठीक है, ये हो गया चतुर्भुज ABCD। अब इसमें देखो कोण D ये है और कोण B ये है। इन दो कोणों की बात हो रही है और ये दोनों कोण बच्चों आमने सामने के कोण है। ठीक है, अब हमसे बोला गया है अगर इस चतुर्भुज के इन दो कोणों का योगफल 180 अंश हो तो क्या ये एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो बच्चों, ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है लेकिन ये जरूरी नहीं है। अब देखो जरूरी क्यों नहीं है। तो देखो, मान लो कोण D 100 अंश का है। ठीक है, हमें नहीं पता है कि कोण D कितने अंश का है और कोण B कितने अंश का है, बस ये पता है कि इन दोनों का योगफल 180 अंश है। तो हमने मान लिया कोण D 100 अंश का है और कोण B 80 अंश का है। अब इन दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 100 + 80 बराबर 180 अंश। तो यहां पर हमें योगफल 180 अंश मिल गया। ठीक है, लेकिन बच्चों यहां कोण D 100 अंश का हो गया और कोण B ये हो गया 80 अंश का। ठीक है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर नहीं है। कोण D बराबर नहीं है कोण B के। और हमें ये पता है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर माप के होते हैं। तो यहाँ योगफल तो 180 अंश हो गया लेकिन ये दोनों कोण आपस में बराबर नहीं रहे। तो इस कंडीशन में ये कभी भी एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है। अब ये समांतर चतुर्भुज कब हो सकता है, जब ये दोनों कोण आपस में बराबर भी हों। बराबर कब होंगे, आप 180 को 2 भागों में बांट लो, यानी 2 से भाग दे लो, तो 90 बार में ये कैंसिल हो गया तो हमें मिला 90। यानी अगर कोण D 90 अंश का और कोण B ये भी 90 अंश का, तो ये दोनों बराबर माप के हो गए। ठीक है, और दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो केवल इस कंडीशन में जब कोण D और कोण B 90-90 अंश के होंगे तभी ये एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में बच्चों आमने सामने के कोण बराबर माप के होते हैं लेकिन इनका योगफल फिक्स नहीं होता है। योगफल जरूरी नहीं है कि 180 अंश ही हो, 180 अंश भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर जो हमें फर्स्ट पार्ट में कंडीशन दी गई है, इस कंडीशन के हिसाब से चतुर्भुज ABCD तभी एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है जब कोण D और कोण B दोनों 90-90 अंश के होंगे। ठीक है, और हमें यह पता है अगर कोण D 90 अंश का है और कोण B 90 अंश का है तो ऐसी स्थिति में चतुर्भुज ABCD या तो एक आयत होगा या फिर एक वर्ग होगा। ठीक है ना भाई, आयत और वर्ग का प्रत्येक कोण 90-90 अंश का होता है। तो अगर कोण D 90 अंश है, कोण B 90 अंश है, तो ये एक आयत हो जाएगा या फिर एक वर्ग हो जाएगा। और हम जानते हैं कि आयत या फिर वर्ग दोनों ही समांतर चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि चतुर्भुज ABCD के अगर कोण D और कोण B का योगफल 180 अंश है तो ये एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है लेकिन ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहां आंसर में आपको लिखना है हाँ हो सकता है लेकिन आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो बच्चों सेकंड पार्ट में हमें अलग कंडीशन दी गई है। यहां हम पहले चतुर्भुज ABCD बना लेते हैं। ठीक है, फिर कंडीशन को समझेंगे। यहां हमने बना ली चतुर्भुज ABCD। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला है, भुजा AB बराबर है भुजा DC, यानी ये वाली भुजा AB भुजा ये बराबर है DC भुजा के। ठीक है, और दोनों की माप हमें क्या दी है, 8 सेंटीमीटर। यानी ये भुजा 8 सेंटीमीटर है और ये भुजा भी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर AD भुजा हमें 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ये रही AD भुजा, ये हमें दी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर BC भुजा हमें 4.4 सेंटीमीटर दी है, ये रही BC भुजा, ये है 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे पूछा है क्या ये एक समांतर चतुर्भुज है।
तो बच्चों ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, नहीं हो सकता है किसी भी हालत में। क्यों? क्योंकि बच्चों हमें ये पता है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं ये बराबर माप की होती हैं। ए बी भुजा के सामने डी सी भुजा है, ये दोनों बराबर माप की हमें दे रखी हैं। लेकिन ए डी भुजा के सामने बी सी भुजा है, लेकिन ये दोनों बराबर माप की हमें नहीं दे रखी हैं। ए डी हमें 4 सेंटीमीटर दे रखी है और बी सी हमें 4.4 सेंटीमीटर दे रखी है। यानी यहाँ ए बी बराबर डी सी तो है, लेकिन ए डी बराबर नहीं है बी सी। तो इस कंडीशन में ये कभी भी एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है। ये समांतर चतुर्भुज तभी हो सकता था जब ए डी और बी सी ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर माप की होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो आंसर में आपको लिखना है नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ ए डी बराबर नहीं है बी सी, यानी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर माप की नहीं है। अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर माप की होती तो ये एक समांतर चतुर्भुज हो सकता था, लेकिन ये दोनों भुजाएं बराबर माप की नहीं है, इसीलिए ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो बच्चों थर्ड पार्ट में हमें अलग कंडीशन दी गई है। देखो कंडीशन क्या है, चतुर्भुज ए बी सी डी, इसका कोण ए 70 अंश है और कोण सी 65 अंश है। तो क्या इस कंडीशन में चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है? तो बच्चों बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो कैसे, यहां पर हम फिर से एक चतुर्भुज बना लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, इसको हम ए बोल देते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी। अब देखो कोण ए ये रहा और कोण सी ये रहा, दोनों ही आमने सामने के कोण हैं। ए हमें 70 अंश दिया है और बी हमें 65 अंश दिया है, दोनों ही आमने सामने के कोण हैं। अगर ये एक समांतर चतुर्भुज होता तो आमने सामने के कोण बराबर माप के होते, लेकिन यहाँ पर कोण ए 70 अंश है और कोण सी 65 अंश है, यानी दोनों बराबर माप के नहीं है। तो ये एक समांतर चतुर्भुज कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आंसर में आपको लिखना है नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ कोण ए बराबर नहीं है कोण सी के। ये दोनों आमने सामने के कोण हैं और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर माप के होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बराबर माप के नहीं हैं, इसीलिए ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। तो चौथे सवाल में हमें एक चतुर्भुज की कच्ची का मतलब रफ आकृति बनानी है, जिसके दो सम्मुख कोणों का मतलब है बच्चों आमने सामने के कोण। ठीक है, जिसके दो सम्मुख कोण बराबर माप के होने चाहिए और ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए। यानी बच्चों इस सवाल में हमें एक ऐसा चतुर्भुज बनाना है जिसके दो आमने सामने के कोण बराबर माप के हों, लेकिन ये एक समांतर चतुर्भुज ना हो। तो बच्चों ये हम अच्छे से जानते हैं, ऐसा चतुर्भुज पतंग है। पतंग के दो सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं, लेकिन पतंग समांतर चतुर्भुज नहीं होती है। ठीक है, तो आंसर में बच्चों आपको एक पतंग की रफ आकृति बना देनी है। ठीक है, तो बच्चों आपको इस तरह से पतंग की एक रफ आकृति बना लेनी है। ठीक है, ये एक चतुर्भुज ही होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज नहीं होता है। हमें पता है समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं बराबर माप की होती हैं, लेकिन पतंग में आमने सामने की भुजाएं बराबर माप की नहीं होती हैं। इसमें आसन्न भुजाएं बराबर माप की होती हैं। देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों आसन्न भुजाएं हैं, ये आपस में बराबर माप की हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों भी आसन्न भुजाएं हैं, ये भी आपस में बराबर माप की हैं। ठीक है, तो ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। अब देखो बच्चों, इसमें ये जो कोण है बी, ये कहाँ बना है? जो बिना बराबर वाली भुजाएं हैं इनके बीच में बना हुआ कोण है। ठीक है, और इसके बिल्कुल सामने कोण है डी। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर माप के हैं, जबकि कोण ए के सामने है कोण सी, ये दोनों आपस में बराबर माप के नहीं है। जैसा कि आप देख भी सकते हो, कोण ए की माप ज़्यादा है और कोण सी की माप कम है। तो भाई इसमें ये दोनों कोण बराबर माप के हैं, जबकि ये दोनों कोण बराबर माप के नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिख दो, यहाँ कोण बी बराबर है कोण डी के, जबकि कोण ए बराबर नहीं है कोण सी। यही हमारा उत्तर हो गया। यही हमसे बोला गया है कि हमें एक ऐसा चतुर्भुज बनाना है जिसके सम्मुख कोण, दो सम्मुख कोण बराबर माप के हों, लेकिन ये एक समांतर चतुर्भुज ना हो। तो यहाँ पर देखो ये दोनों सम्मुख कोण बराबर माप के हो गए और ये एक समांतर चतुर्भुज भी नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यही हमारा उत्तर हो जाता है। तो पांचवें सवाल में हमें बच्चों किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 दिया हुआ है। ठीक है, हमें इस समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करनी है।
तो चलिए सवाल को हल करते हैं, एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझाऊंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ हमें दो आसन्न कोणों का अनुपात दे रखा है, तो हमें इनके साथ एक्स एक्स लगाकर इन्हीं को हमें आसन्न कोणों की माप मान लेना है। ठीक है, तो यहाँ हमें लिखना है, माना समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप 3x और 2x है। हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर हमें ये जो अनुपात दे रखा है इन्हीं के साथ हमने x x लगाकर इन्हीं को आसन्न कोणों की माप मान ली है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये पता है बच्चों कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं, यानी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पर हमें इन दोनों आसन्न कोणों का योगफल करना है, यानी इनको जोड़ना है। ठीक है, तो 3x प्लस 2x हमने क्या किया, इन दोनों कोणों को यहाँ जोड़ लिया। ठीक है, अब योगफल हमें कितना मिलेगा, बराबर हमें यहाँ कितना मिलेगा भाई 180 अंश। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योगफल होता है 180 अंश, यानी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट में आपको इसको लिख देना है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। संपूरक कोण का मतलब है बच्चों ऐसे कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों ये दोनों आपस में जोड़ सकते हैं, तो इनको हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 5x और बराबर है 180 अंश। अब यहाँ हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। ठीक है, और इसके लिए हमें 5 की साइड चेंज कर लेनी है, तो यहाँ रहेगा x बराबर में है 180 अंश। अब यहाँ 5 x के साथ है गुणा में, देखो बच्चों 5 और x के बीच में यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं है, तो यहाँ है गुणा। ठीक है, जैसे ही हम गुणा की संख्या साइड चेंज करते हैं ये आती है बटे में, तो 5 आ जाएगा 180 के बटे में। अब यहाँ 5 से 180 को हमें भाग दे लेना है, तो ये 36 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें x का मान मिलेगा भाई 36। अब देखो बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ हमें x का मान मिल गया और यहाँ हमने कोण माने हैं 3x और 2x। अब इनमें हमें x का मान रख देना है, तो हमें इस समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप मिल जाएगी। ठीक है, फिर हमारे दो कोण बचेंगे, उनको भी हम ज्ञात करेंगे। तो पहले इन दोनों कोणों की माप हम लिख लेते हैं। तो पहला कोण हमने माना है बच्चों 3x। ठीक है, अब यहां हमें x की वैल्यू क्या रखनी है 36, तो 3 ज्यों का त्यों लिखेंगे, गुणा लगाएंगे और x की वैल्यू 36 रख लेंगे। ठीक है, दोनों की गुणा करेंगे, 36 तियां हो जाता है बच्चों 108 अंश। तो यहां पर हमें पहले कोण की माप मिल गई 108 अंश। ठीक है, और दूसरा कोण हमने क्या माना है, दूसरा कोण ये हमने माना है 2x। अब यहां हमें x की वैल्यू क्या रखनी 36। ठीक है, तो 2 ज्यों का त्यों गुणा लगाएंगे और x की वैल्यू 36, दोनों की गुणा कर लो, 36 दूनी कितना होता है बच्चों 72। तो दूसरा कोण हमें मिल गया 72 अंश, यानी इस समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण ये रहे, एक है 108 अंश का, दूसरा है 72 अंश का। ठीक है, तो दो कोणों की माप हमें मिल गई है। अब क्योंकि ये एक चतुर्भुज है तो उसमें कुल 4 कोण होंगे, दो कोणों की माप हमें मिल गई है, 2 की और ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों यहाँ मैं एक समांतर चतुर्भुज की रफ आकृति बना देता हूँ ताकि आप सवाल को और अच्छे से समझ सकें। तो बच्चों यहाँ मैंने एक समांतर चतुर्भुज की रफ आकृति बना दी है। ठीक है, और इसको नाम दे दिया है ABCD। इसका एक कोण ये है, दूसरा कोण ये है, तीसरा ये और चौथा ये है। ठीक है, अब देखो बच्चों समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण कौन से होते हैं, तो बच्चों ये जो अगल बगल वाले कोण हैं, आजू बाजू वाले कोण, इनको हम कहते हैं आसन्न कोण। यानी कोण A और कोण B ये दोनों अगल बगल वाले कोण हैं, ये आसन्न कोण हैं। इसी प्रकार से कोण A और कोण D ये दोनों भी अगल बगल के कोण हैं, तो ये भी आसन्न कोण है। ठीक है, और इसी प्रकार से कोण D और कोण C ये भी अगल बगल वाले कोण हैं, ये भी आसन्न कोण हैं। और इसी प्रकार से कोण B और कोण C ये दोनों भी अगल बगल के कोण हैं, ये भी आसन्न कोण हैं। ठीक है, तो हमें इस चतुर्भुज के ये दो कोण मिल चुके हैं जो कि आसन्न कोण है। अब ये दो कोण ये वाले हो सकते हैं दोनों A और B, या फिर A और D हो सकते हैं, या फिर D और C हो सकते हैं, या फिर B और C हो सकते हैं। कोई से भी दो आसन्न कोण हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों कोण A और B हैं। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं 108 अंश। क्लियर है, और कोण B को हम मान लेते हैं 72 अंश। तो ये दो कोण हमें मिल गए हैं। अब हमें ये दो कोण ज्ञात करने हैं। तो देखो बच्चों कोण A के सामने है कोण C, ये दोनों आमने सामने के कोण हैं, और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण होते हैं बराबर माप के। तो कोण A 108 अंश है, तो कोण C भी कितना हो जाएगा
108 अंश। ठीक है, इसी प्रकार से कोण बी के सामने है कोण डी, कोण बी 72 अंश है तो कोण डी भी हो जाएगा 72 अंश। ठीक है, चारों कोणों का मान हमें मिल गया। अब देखो इसको आप लिखोगे किस तरह से, तो यहां आप लिखोगे कोण ए बराबर है कोण सी के। ठीक है, और कोण ए है 108 अंश तो कोण सी भी हो जाएगा 108 अंश, यानी दोनों हो जाएंगे 108 अंश के। कारण क्या है, दोनों सम्मुख कोण है, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं सम्मुख कोण। सम्मुख कोण, सम्मुख कोण का मतलब होता है बच्चों आमने सामने के कोण। ठीक है, तो कोण ए 108 अंश है और कोण सी भी 108 अंश है। इसी प्रकार से कोण बी और कोण डी ये भी बराबर होंगे, आमने सामने के कोण है भाई। कोण बी बराबर कोण डी कितने कितने अंश के हो जाएंगे बच्चों, ये 72 अंश के। ठीक है, कारण दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। तो बच्चों ये हो गया हमारा आंसर। हमसे सभी कोणों की माप पूछी है, तो ये रही चारों कोणों की माप। ए की माप 108 अंश, सी की माप 108 अंश, बी की माप 72 अंश और डी की माप 72 अंश। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तर। तो छठा सवाल है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं। यानी कोई समांतर चतुर्भुज है और इसके दो आसन्न कोण बराबर माप के हैं। ठीक है, हमें इस समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करनी है। तो चलिए सवाल को हल करते हैं, एक एक चीज अच्छे से समझाऊंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों सवाल में हमसे बोला है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण बराबर माप के हैं। ठीक है, लेकिन हमें इन आसन्न कोणों की माप नहीं दी हुई है, बस इतना बता दिया है कि आपस में बराबर हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें इन कोणों को अपनी तरफ से एक्स एक्स मान लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हल में हमें लिखना है, माना समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों में प्रत्येक कोण की माप एक्स है। हमने क्या किया, हमने दो आसन्न कोणों में प्रत्येक कोण एक्स एक्स का मान लिया। ठीक है, देखो यहां पर मैं एक समांतर चतुर्भुज की रफ आकृति बनाता हूं, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां बच्चों मैंने एक समांतर चतुर्भुज की रफ आकृति बना दी। ठीक है, अब हमसे बोला है कि इस समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण बराबर माप के हैं। तो बच्चों आसन्न कोण क्या होते हैं, अगल बगल के कोण आसन्न कोण होते हैं। कोण ए और कोण बी ये दोनों अगल बगल के कोण हैं, ये आसन्न कोण है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे बोला है कि आसन्न कोण बराबर माप के हैं, लेकिन हमें इनकी माप नहीं दे रखी है। तो हमने यहाँ क्या किया है भाई, इनकी माप x मान ली है। मान लो कोण ए x है। ठीक है, तो भाई कोण बी कितना हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें इन दोनों कोणों की माप बराबर दे रखी है। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहाँ लिखी है। क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्योंकि बच्चों हमें ये पता है समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं, यानी अगर हम समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों को जोड़ते हैं तो बराबर योगफल हमें 180 अंश मिलता है। ठीक है, तो यहां हमें क्या करना है, इन दोनों कोणों को जोड़ना है, यानी x प्लस x। ठीक है, बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 180 अंश। क्यों, क्योंकि भाई दोनों आसन्न कोण हैं और समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है, यानी ये संपूरक कोण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट में हमें कारण लिख देना है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। संपूरक कोणों का मतलब होता है बच्चों ऐसे कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने कारण भी लिख दिया। अब देखो बच्चों x प्लस x कितना हो जाएगा, ये भाई 2x। ठीक है, और बराबर कितना है, 180 अंश। अब यहां से बच्चों हमें क्या करना है, x का मान निकाल लेना है, और x का मान मिलते ही हमें इन दोनों कोणों की माप मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, बस इस दो की साइड चेंज कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ रहेगा x और बराबर में है 180 अंश। ठीक है, अब इस दो की साइड चेंज करेंगे, ये x के साथ है गुणा में, यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं है तो यहाँ है गुणा। ठीक है, और गुणा की संख्या साइड चेंज करने के बाद आती है बटे में, तो 2 आ जाएगा 180 के बटे में। अब 2 से 180 को हम भाग दे लेंगे तो भाई हमें 90 अंश मिल जाएगा, यानी 2 से 180 90 बार में कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमें x बराबर मिल गया 90 अंश। ठीक है, अब देखो बच्चों हमने ये कोण x माना है और x का मान हमें कितना मिला, 90 अंश, यानी ये कोण हो जाता है 90 अंश का। ठीक है, कोण A, तो कोण B भी कितना हो जाएगा, 90 अंश का, क्योंकि दोनों ही x x हैं। ठीक है, अब इन दो कोणों की माप तो हमें मिल गई, अब बचा ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों की माप भी हमें ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चों क्योंकि हमें ये पता है
कि ये एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर माप के होते हैं। तो कोण ए के सामने है कोण सी, ये दोनों बराबर माप के होंगे। कोण ए 90 अंश है तो कोण सी भी हो जाएगा 90 अंश, ठीक है। इसी प्रकार से कोण बी के सामने है कोण डी, कोण बी 90 अंश है तो कोण डी भी हो जाएगा 90 अंश। यानी इस समांतर चतुर्भुज के सभी कोण 90-90 अंश के होंगे, यानी प्रत्येक कोण 90-90 अंश के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फाइनल आंसर लिखना है, इस समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश का है, यही हमारा उत्तर हो जाता है, ठीक है। हमसे इस सवाल में सभी कोणों की माप पूछी गई है, तो हर एक कोण की माप क्या है 90-90 अंश है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास।